अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइज़। सबसे पहली डिश में बनाऊँगी बटाटे के फ्राइज़, जो हम घर में भी होममेड बना सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए, खाइए इस तरीके से। तो मैंने बटाटे के चिप्स बना दिए, उसके बाद में उसको धो लिया है नमक के पानी से। उसके बाद में चाड़न में उसको सुखा दिया है। सुखाने के बाद ऊपर से कॉर्नफ्लोर आटा लगा दीजिए। कॉर्नफ्लोर आटा लगाने से आपके फ्राइज़ टूटेंगे नहीं, अक्के रहेंगे और वाइट ही रहेंगे। आप कितना भी फ्राई करो, आपके फ्राइज़ वाइट ही रहेंगे, खाने में बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगेंगे। और एक एक करके इस तरीके से डालना है, क्योंकि नीचे पानी होता है। और नितराने के लिए तो आप 1-2 घंटा पहले ही रख दीजिए, क्योंकि सारा पानी उतरने के लिए वक्त लगता है फ्राइज़ में से। तो अगर आपको और भी चीज़ें डालना है, जैसे कि लाल तीखा वगैरह, तो इसी टाइम पे जब चाड़न में आप सूखने रखते तभी आपको कॉर्नफ्लोर के आटे के साथ सारी चीज़ें डालना है। अगर आप डालते हो तो वो भी मैं रेसिपी किसी दिन डालूँगी। अभी वैसे भी रमज़ान आ रहा है, तो मैं रमज़ान में ज़रूर ये रेसिपी डालूँगी फिर से, चिप्स की, मसाले वाले चिप्स की। तो देखिए इस तरीके से आप एक एक चिप्स डालते जाइए। अच्छा, इसको थोड़ा वक्त लगता है चिप्स बनाने के लिए, तो थोड़ा इसी तरीके से आप वेट करते रहिए। जैसे आपके फ्राइज़ पक जाएंगे इसके अंदर, आपको लगेगा कि अभी ओके है, तो आप उसमें से उसको निकाल दीजिए। तो देखिए इस तरीके से। तो ज़रूर अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं मेरी वीडियो में आजकल डाल रही हूँ, तो ज़रूर सुनिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी कहानियाँ ज़िंदगी में होती है किसी और के, या सच में ये ज़िंदगी में ऐसी सभी के साथ होती है। कुछ लोग बताते, कुछ लोग नहीं बताते, और जो हम देखते हैं वो भी हम कभी कभी निगलेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ों को निगलेक्ट ना किया जाए, और एक दूसरे को बताने से ये पता चलता है कि आगे अगर ये आज मैंने अगर किसी को कहानी बता दी, और किसी के घर में अगर कोई ऐसा रहता होगा या अगर होने वाला होगा, तो वो अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने कहानी कहीं पे सुनी होगी। तो ये चीज़ें होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कहानी बताने का मतलब और तकलीफ़ें बताने का मतलब और स्टोरी बताने का मतलब ये नहीं होता है। पहले ज़माने से ये चलती आई है चीज़ें कि हमारे बुज़ुर्ग हमको ये सारी चीज़ें बताते थे। रीज़न ये कि हम अलर्ट हो जाए। अच्छी बुरी चीज़ें जो भी हम एक दूसरे को बताते हैं, कहानियों के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, या कोई स्टोरी बना के भी बताता है, तो ये आँखें खोलने के लिए बताई जाती है, और ज़िम्मेदार बनने के लिए बताई जाती है, और कोई दूसरा कमज़ोर पे अपना वो नहीं चलाए, ये चीज़ों के लिए बताई जाती है। कि कुछ लोग होते हैं जो गलत होते हैं, मगर वो ऐसा करते हैं कि नहीं हम गलत नहीं है, कितने भी गलत हो तो वो गलत नहीं अपने आप को मानते, और वो सोचते हैं कि वो सही है, क्योंकि उनकी दिमागी हालत सही नहीं होती है। वो अपने आप को ज़िंदगी भर यही सोचते हैं कि वो सही है, तो ऐसा होता नहीं है। तो ऐसी चीज़ें होती है ज़िंदगी में। तो हम लोगों को देखिए, मेरे चिप्स होते जा रहे हैं, उस तरीके से मैं निकालते जा रही हूँ, और ये फ्राई इतने ही होते हैं। थोड़े हल्के हल्के रेड नज़र आए ना, तो आप निकाल दीजिए। तो ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में होती रहती है। तो आप कहानी के ज़रिए आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं एक दूसरे को। तो ये चीज़ें अगर किसी और के साथ होने वाली होंगी, तो वो चीज़ें नहीं होगी। तो इसका बहुत ख्याल रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टोरी में जो भी सुना रही हूँ, ये सच्ची कहानियाँ हैं, किसी की ज़िंदगी में होती है। कोई हमको बोलता है, किसी का हम घर में देखते हैं किसी के साथ। जैसे कि अभी तो बहुत सारी स्टोरी, बाकी अब तो मैंने शुरुआत की है माशाल्लाह से। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो ज़रूर सुनाऊंगी, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी, कि ये चीज़ें होती है ज़िंदगी में। कुछ लोगों के साथ ऐसे मसले हो जाते हैं, क्या उस मसलों का कोई मतलब वो नहीं होता है, और हल होता है, मगर उस वक्त में समझ में नहीं आता है हल। क्या यही चीज़ें होती है कि हल होता है सभी के पास ये सारी चीज़ों का, क्योंकि मगर क्या होता है, क्या कमज़ोर होते हैं। तो ये देखिए, ये है मटन कीमे के कबाब। तो ये मैंने रेसिपी लिख चुकी हूँ, मैंने क्या क्या डाला है, क्योंकि मैंने डालते वक्त वो चीज़ें नहीं वो की थी। अच्छा, इसमें मैंने कोतमीर भी डाली हूँ। तो मैंने डालते वक्त कीमे को, मैं मसाला डालते वक्त वीडियो शूट किया था, मगर हो नहीं पाया, जिस वजह से मैंने क्या क्या डाला है वो मैंने ऐड लिख दिया है इस वजह से। तो मैंने देखिए इस तरीके से मटन के कबाब भी बनाए थे। जब मेरे फ्राइज़ हो गए, तीन या 4 बैच मैंने डाली हूँ, उसके बाद में मैंने मटन के कबाब इस तरीके से बनाए थे। उसके बाद में फिर मैं चिकन फ्राई करूँगी। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, कभी कभी होता है कि हमको कुछ अलग खाने की वो होती है, तो हम ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाते रहेंगे, बनाते भी रहेंगे, और अच्छी स्टोरी उसमें मैं डालते भी रहूँगी। तो मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में आते हैं हमारे, तो
तो कुछ चीज़ें हमारे साथ हो जाती है। तो इसका बहुत ख्याल रखिए और अपनी चीज़ों को, अपने आप को संभाल के रखिए ऐसे लोगों से जो हमको तकलीफ़ देते हैं, हमारी ज़िंदगी में आके हमें तकलीफ़ देते हैं और हमारी ज़िंदगी में होते हैं और उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तकलीफ़देह ज़िंदगी सभी को जीना पड़ती है, कुछ लोगों को जीना पड़ती है जब तक वो ज़िंदा है। तो ये तकलीफ़ें ज़िंदगी में होती है। कुछ लोग जानबूझ के सताते, कुछ लोगों को ये वक्त अच्छा लगता है किसी को सताने के लिए। तो ये भी ख्याल रखना कि कुछ लोगों को आदत होती है किसी को तकलीफ़ देना, किसी को सताना, किसी को परेशान करना। और ये ऐसा नहीं कि आज मैं एक स्टोरी एक इंसान की बता रही हूँ तो वैसा एक ही इंसान के साथ होती है, नहीं, ये बहुत तरीके के अलग अलग होते हैं जो कि मैं आगे स्टोरी में बोलते रहूँगी। आप सुनते रहिए कि किस तरीके से कैसे लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं। और ये ऐसा नहीं एक घर में होती है, एक रिश्तेदारी में होती है, आस पड़ोस में भी होती है जो हमें देखते हैं हम, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो चीज़ हो जाती है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये देखने पे और हो जाने के बाद भी पता चलती है। तो आगे हम इसके लिए डालते कि आगे ना हो, क्योंकि अगर किसी की बेटी अगर ये गलत काम करती हो तो माँ बाप भी ये चीज़ों को रुका सकते हैं, भाई बहन भी ये चीज़ों को रुका सकते हैं, घर वाले भी ये चीज़ों को रुका सकते हैं कि कोई एक गलत होता है और कोई किसी और को गलत बताया जाता है। तो कुछ लोग अपनी गलतियाँ भी नहीं मानते। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बातें करते करते मेरे कबाब भी बन गए, देखिए इस तरीके से। फ्राइज़ तो हो गए, कबाब भी हो जाएंगे। जैसे ही कबाब हो जाएंगे तो हम चिकन फ्राई कर देंगे। चिकन फ्राई में भी मैंने यही सारे मसाले डाले हूँ, सिर्फ उसमें ऐड किया है चिकन फ्राई 65 जो मसाला होता है वो मैंने फ्राई किया है। थोड़ा है ना ऐसी चटपटी चीज़ें ना तीखी खाते हैं ना तो मज़ा आता है। अब ये तीसरी बैग है मेरी कबाब की माशाल्लाह से। तो फर्स्ट डाली, सेकंड डाली और थर्ड भी डाल दी। तो इस तरीके से आप अच्छी चीज़ें बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए और अच्छी कहानियाँ भी मेरे से सुनते रहिए। और आपको मेरी कहानी कैसी लगती है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और ये सच्ची कहानियाँ होती है जब भी जो बोलता है, पता नहीं कुछ लोग हो सकता है किसी और का देख के भी बोलते हो, तो ये किसी और का देख के बोलना भी एक कहानी में, स्टोरी में डालना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसको चाहिए कि आप सुने और अगर किसी के आसपास में ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसको रुका देना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें नहीं होती है। कुछ लोगों को आदत होती है लोगों को परेशान करना, लोगों को टॉर्चर करना और उनकी ज़िंदगी हराम करना। तो ऐसी चीज़ों से बचिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी आती है, थोड़ी लेट आती है, यही रीज़न होता है। क्या मैंने पहले भी बोला है मेरी वीडियो में मैं बीमार रहती हूँ, थोड़ी मेरी तकलीफ़ है। तो अल्लाह मेरी तकलीफ़ भी हटाए। मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करना, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए मेरा तीसरा बैच भी मैंने घुमा दिया था कीमे का कबाब जो बना रही हूँ, मटन कीमे का जो कबाब इस तरीके से, क्योंकि फ्राई एक साइड से हो गया तो दूसरी साइड से आप घुमा दीजिए इस तरीके से, तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। पहले अगर हम घुमाने के लिए अपना झरना डालेंगे तो आपके कबाब टूट सकते हैं। और कुछ लोग तवे पे जो सेकते कबाब वो भी माशाल्लाह से अच्छे होते हैं, मगर उनकी तवे की बात अलग होती है, वो बेचने के लिए होते हैं और ये हमारे घर में खाने के लिए। तो आप ये पाव के साथ खा सकते हैं। मैंने दस्तरखान पे वगैरह सारी चटनी वगैरह से तो बता दी, मगर मैंने पाव वगैरह नहीं बताया, तो इसके लिए माजरत। तो देखिए मेरे कबाब माशाल्लाह से सारे के सारे हो गए फ्राई इस तरीके से। 2 से 3 मैंने बैच निकाली हूँ इस तरीके से। और फिर बाद में मैं ये चिकन फ्राई करूँगी। तो देखिए चिकन फ्राई में सेम मसाले डालने हैं, खाली 65 मैंने एक्स्ट्रा डाली थी और बोनलेस चिकन था माशाल्लाह से। तो चिकन बोनलेस था और थोड़ी सी चिकन में जो कलीजी आई थी, तो मैंने 2 मुर्गियाँ खरीदी थी, उसमें से मैंने थोड़ा सा चिकन निकाल दिया था जो मैंने सालन के लिए रखा था, जिसमें हड्डी होती है, और बोनलेस मैंने फ्राई कर लिया था। तो उसमें जो कलीजी थी वो भी मैंने चिकन में फ्राई कर ली थी, जो मैंने के लास्ट में डाली। और जब भी कलीजी फ्राई करते वक्त ध्यान रखिए, आपने कलीजी डाली, तेल गर्म होता है तभी आपको डालना है और फटक से निकाल देना है, क्योंकि कलीजी को समझिए 5 सेकंड भी नहीं लगते फ्राई होने के लिए। और अगर आप उससे ज़्यादा फ्राई करोगे तो वो हार्ड हो जाएगी, आपको खाने के लायक नहीं रहेगी। तो इसका बहुत ख्याल रखना। तो देखिए चिकन भी फटाफट फ्राई हो गया, क्योंकि तेल बहुत गर्म है और चिकन फटाफट फ्राई हो गया माशाल्लाह से। और मैं फिर से रेसिपी
आपको बराबर डालूँगी। रीज़न ये कि मसाले लगाते वक्त फिर मैंने आपको नहीं बताया। रीज़न ये होता है कि जल्दी जल्दी में चीज़ें हो जाती है और वीडियो है ना डालने के लिए हमने लगा के रखे होते हैं, मगर वो ऐड नहीं होते, एडिट नहीं होते और हमको पता भी नहीं चलता, क्योंकि मैंने चिकन और मटन के कीमे को सेम एक ही टाइम पे मसाला लगाया हुआ था। अगर वो रेसिपी मुझे मिलेगी, अगर मैंने ऐड किया है, अगर होगी तो मैं अलग से डाल दूँगी। तो देखिए ये एक बैच हो गया मेरा चिकन बोनलेस फ्राई का। अब दूसरा मैंने डाल दी। अब दूसरा डालने के बाद जब मैं तीसरा डालूँगी ना तब मैं कलीजी डालूँगी, क्योंकि चिकन भी माशाल्लाह से मैंने ज़्यादा ली थी फ्राई करने के लिए, क्योंकि जाहिर से देखिए ये कलीजी अभी मैंने डाली। तो देखिए इस तरीके से, तो कलीजी जैसे ही फ्राई हो जाएगी मैं उसमें से निकाल दूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब भी आप कलीजी डालो तो ढक्कन लगा दीजिए, पूरा तेल तेल हो जाता है और उड़ती है कलीजी, फटती है कलीजी, तो इसका बहुत ख्याल रखना। और ये चिकन है, पहले मटन कबाब बनाई थी, पहले फ्राइज़ बनाई थी, उसके बाद में चिकन फ्राई और जो कलीजी चिकन फ्राई, तो ये 4 चीज़ें मैंने करी हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना और मेरी वीडियो अच्छी ऐसी ही देखते रहे ना। और अगर कहीं पे जुल्म होता है, कोई किसी को तकलीफ़ देता है, तो प्लीज़ उस पर आवाज़ उठाइए, गलत चीज़ें होने ना दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं, क्या पैदा ही होते हैं किसी को परेशान करने के लिए, और कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी में अपनी तकलीफ़ें उठाते हैं, जब से पैदा होते हैं तब से वो तकलीफ़ें उठाते हैं। क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है कि हम ज़िंदगी इसी तरह जीते हैं। तो ये होता है कि ये लोग परेशान करने के लिए ही पैदा होते हैं, और खुदा इसमें मज़लूमों को इसके लिए तकलीफ़ देता है कि जो इंसान जितनी तकलीफ़ उठा सकता है वो उठाता है, और जो इंसान तकलीफ़ देता है तो खुदा उसको देख लेता है, उस पर ऐसी मुसीबत डालता है कि वो ज़िंदगी में कभी किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रखेगा। तो बस सब्र का जो भी है वो आपको फल मिलेगा। किसी ने भी आपको अगर तकलीफ़ दी है तो सब्र का फल ज़रूर मिलेगा, और उस इंसान को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। खुदा के भी लाठी में आवाज़ ज़रूर होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना, और मेरी अच्छी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। रेसिपी भी डालती हूँ, कहानियाँ भी सुनाती हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।